जय हो करवा चौथ माता। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको करवा चौथ का व्रत संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। इस वर्ष यानी 2023 में 1 नवंबर दिन बुधवार को करवा चौथ का पावन पवित्र त्योहार किया जाएगा। तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। व्रत की पूजा में हमें कैसे करनी चाहिए यह अब हम देख लेते हैं। करवा चौथ के दिन पहले नहा धोकर पूरे 16 श्रृंगार कर लेते हैं। हाथों में मेहंदी लगा लीजिए, नई नई चूड़ियाँ पहन लीजिए, अपनी शादी का जोड़ा पहन सकते हैं या शादी की चुनरी या पीलिया हम ओढ़ लेंगे। उसके बाद में हमें चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब हम चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। तो करवा चौथ माता का फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उन्हें विराजमान करें। उसके बाद में हम करवा चौथ माता को लाल चुंदरी उड़ा देंगे। तो नवरात्रि में जो चुंदरी हमने उड़ाई थी वो उड़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं करवा चौथ माता की फोटो इस तरीके से लगानी है। और उसके अंदर गणेश जी, आप चाहे तो गणेश जी का पूजन वहीं पर कर सकते हैं या अलग से गणेश जी का स्थापना कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूँ, तो कलश स्थापना आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग करवा चौथ में कलश की स्थापना नहीं करते। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना की जाती है तो आप जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं की जाती है तो इस बार इस चीज को आप स्किप कर दीजिए। देखिए, पहले चावल में आपको अष्टदल कमल बना लेना है। उसके बाद में हमें तांबे का पात्र या तो पीतल का पात्र कलश लेंगे। उस कलश के ऊपर हम स्वस्तिक बनाना है। कलश के कंठ में मौली बांधना है। जल भर लेंगे और हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, चावल हमें कलश के अंदर डाल देना है। और हमें इसमें आम के पत्ते सजा देने हैं। आम के पत्ते पर अगर आपके पास नहीं है तो आप अशोक के पत्ते भी सजा सकते हैं। अशोका का जो पेड़ आता है उसके पत्ते भी आप सजा सकते हैं। कलश के ऊपर हमें चावल से भरे हुए प्लेट रखनी है, यानी ढक्कन रख देना है। हमारे अब इस कलश को हमें अष्टदल कमल पर आप रख देना है। और अष्टदल कमल नाथ ने सिर्फ चावल रख सकते हैं। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाते हो तो सिर्फ चावल भी रख सकते हैं। अब कलश के ऊपर हमें एक दीपक रखना है और इस दीपक कलश की स्थापना कर लेंगे। हम करवा तैयार करेंगे तो करवा मिट्टी का ले सकते हैं, जिसमें इस तरह से एक आगे मिट्टी के करवे में आगे होल होता है, एक नोक बनी होती है। वहाँ पर हम सीक भी लगाते हैं और कोई कोई लोग उसे बंद भी करते हैं, कॉटन से बंद भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर सीक लगाई जाती है तो लंबी वाली आपको सीक भी लगा लेनी है। इसके बाद में करवे को जल से हम भर लेंगे। ढक्कन में हमें लगा देना है। ढक्कन के ऊपर कुछ मीठा रख देना है और मिट्टी का जो करवा होता है उसके कंठ में हमें मौली बांध लेनी है। करवा के ऊपर हमें थोड़ा सा मीठा रख देंगे, तो मीठा कुछ आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद में जो करवा है उसका जो नल, जो आगे की नॉब होती है, करवा चौथ माता की तरफ करते हुए करवा चौथ माता का जो आपने फोटो वगैरह रखा है उसके पास में आप रख देंगे। इसके बाद में हमें दूसरा करवा लेना है। तो देखिए, हमारे यहाँ मिट्टी का करवा लेते हैं और दूसरा जो करवा होता है वो पार्वती माता के नाम का चीनी का यानी कि मीठा करवा लेते हैं। किसी किसी के यहाँ पर दोनों करवे हैं वो मिट्टी के लिए जाते हैं। आप यहाँ जैसे भी कर लेते हैं, इस तरीके से लीजिए। 2 कमी तो सभी किए जाएंगे। अब करवे के कंठ में हमें बांध लेनी है एक मौली। और आपने जो करवा मिट्टी का लिया था उसमें आपने जल भरा था। और अब पार्वती माता का जो करवा है उसमें हम खील बतासे भरते हैं। अगर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी भर सकते हैं। इस तरीके से करवा तैयार करना है। इस कमी को भी हमें करवा चौथ माता के इस करवा को भी हमें करवा चौथ माता के साइड में ही रख देना है। अब देखिए, आप अकेले पूजा कर रहे हैं ना, तो ये पार्वती माता के नाम का करवा है और आपका जो मिट्टी का करवा है, इन दोनों कोई आपस में फेर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं, आप पार्वती माता के साथ में करवा फेर लीजिए। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे तो थोड़े से गेहूं या चावल हमने स्थापित कर देंगे। इसके बाद में हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम गेहूं जरूर चढ़ाएंगे। तो देखिए, आप चाहे तो अपना करवा चौथ माता के नीचे गेहूं वैसे बिखार सकते हैं। आप
किसी कटोरी वगैरह में भी रख सकते हैं। फिर हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे, अन्य सभी को स्नान करा देंगे, जल के छींटे लगाएंगे, हमें स्नान करा दिया। इसके बाद में हम दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर जो कलश के ऊपर हमने दीपक रखा था ना, वो दीपक हमने जला दिया है। गणेश जी को विस्तर स्वरूप कलावा, उनको जो कपड़े जो देते हैं वो उनको स्वरूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपको जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं जो हमने किया है। उनके कंठ पर हमने अलग कलावा बांध दिया है और करवा चौथ माता को भी हमने चुंदरी उड़ा देनी है। अगर आप अपने जो आप कलावा समर्पित कर दीजिए, उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, करवा चौथ माता को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को जो भी हमने लिए है गलत, उन सभी को रोली से तिलक करेंगे, फिर अक्षर समर्पित करेंगे। इसके बाद में आप अपने आप को तिलक जरूर कर लें। उसके बाद में आपके पास पुष्प है, फूल है, तो फूल भी आप समर्पित कर दें। और उसके बाद हम करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार की चीज वस्तु समर्पित करेंगे। तो करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार जरूर समर्पित करें, क्योंकि सुहाग के लिए यह व्रत किया जाता है। तो सुहाग सामग्री हम जरूर से जरूर समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर 16 श्रृंगार हमने समर्पित कर दिया। माता कोई भी बस करा के फिर चौकी पर ही ऐसे हम रख देंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी पकवान आपने बनाए हैं वह समर्पित कर सकते हैं। बाजार से मिठाई मंगवा सकते हैं, जो भी मिठाई मंगवाए हैं और जो भी पकवान बनाए हैं, कब करवा चौथ पर भी रखना है और रखना है, क्योंकि चंद्रमा को इसी से हमें भोग लगाना है। फिर हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। तो सिंगाड़ा हो सकता है जो जरूर समर्पित करना है। उसके अलावा जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आपको करवा चौथ माता को अर्पित करना है। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसी जल में हमें कथा भी सुननी है। यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। ने के लिए एक साड़ी समर्पित करने, साड़ी सूट कुछ भी आप कर सकते हैं। हमें माता के कपड़े लेने होते हैं। इसमें हमने रूप में दे देते हैं। तो देखिए, आप साड़ी भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें कुछ श्रृंगार का सामान भी कुछ रखना होगा। आप चाहे तो आप अलग से श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, नहीं अगर आप लेते हो तो 2 जगह श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। आप चाहे तो जो आपने करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया है उसी में से कुछ चीज़ें आप इस साड़ी या सूट के ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कुछ भी चीज़ें आप दान कर दीजिए। और कुछ श्रृंगार का सामान माता के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ श्रृंगार का सामान हमें साड़ी पर भी रख देंगे जो हम भाई के रूप में निकालेंगे। उसके बाद में ये जो लोटा होता है, लोटे का जल, उसको रखे, हमें कथा सुननी है। करवा चौथ के वर्ग में कथा सुनना अनिवार्य होता है। आप चाहे तो यहीं पर चौकी के पास बैठकर कथा सुन सकते हैं, या आप चाहे तो अपनी सखी सहेलियों के साथ भी कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए हमें गेहूं के दाने हाथ में लिए हैं। अब हम करवा चौथ व्रत की कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो में चैनल पर अलग से। तो अब आप सुनाते हैं करवा चौथ की असली और सही व्रत कथा, जिसको हर सुहागिन महिला को जरूर सुनना चाहिए, ताकि उनके घर में सुख शांति बनी रहे, उनके पति की आयु लंबी हो। दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले सभी महिलाएं अपने हाथ में गेहूं के कुछ दाने ले ले। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। उसी समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी सही सातों बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। सभी भाई खाना खाने बैठे, अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और अर्घ्य देकर ही खा सकती है। साहूकार की बेटी अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वह अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और उन्होंने शहर के पास में एक पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभिया बोली, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है।
भूख से व्याकुल वे चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आए और तीसरा निवाला अभी खाने ही वाली थी, उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बहुत बीमार है और वो तुरंत ही ससुराल पहुंची और उसे विदा करने के लिए जब अटे चेमी से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले, दूसरी बार कपड़े निकाले तो सफ़ेद कपड़े निकले, तीसरी बार फिर से काले कपड़े हाथ लग गए। बेटी ने कहा, यह सब रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो जो भी छोटा या छोटा बड़ा जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी सुहागिन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्लू में गांठ बांध लेना, ठीक है। कहकर बेटी अपने ससुराल चली। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती चली गई। सबने सुखी रहो, पियर का सुख देखो, खुश रहो, यही आशीर्वाद दिया। वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी नंद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। घर के अंदर गई तो देखा उसका पति मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा। उसके अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। वह बहुत रो रही, बहुत चिल्लाई। उसकी भाभी ने उससे चिल्लाए से अवगत करवाया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह जान गई करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवाने के निश्चय किया कि अब अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। जैसे कि उसके पति को ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। फिर जब कोई ना माने तो बोली, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं माने, सब बोले ले चलो साथ में। वह साथ साथ स्मशान चली गई कि अंतिम संस्कार का समय आया तो उसने सबको रोक लिया, बोली मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब ने कहा पहले तो पति को खा गई, अब उसके अंतिम विधि में भी विघ्न उत्पन्न कर रही, लेकिन वह मानी नहीं। अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव के और एक परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय लिया कि उसे वहीं रहने दो। वहां उसके लिए एक झोपड़ी बनवाई। वह अपने पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी। रोज अपने पति के शरीर को साफ करती, उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी नंद दिन में 2 बार आकर खाना दे जाती थी और वह करवा चौथ और हर चौथ का व्रत रखने लगी तो चांद को अर्घ्य देती जो देखती। और तब चौथ माता यह कहते हुए अधिक कबूल कर बोले, भाइयों की प्यारी कर ली तो यह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तब उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा एक एक करके सभी चौथें आई और सब यह कहती चली गई कि फिर अश्विन की चौथ आई। माता बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी। अब जब कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी नंद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सामान मंगवाया, करवे मंगवाए। सास ने सोचा पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ्य दिया। चौथ माता की जोत करीब जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोले भाइयों की प्यारी। करवा बोले भाइयों की प्यारी ले, दिन में चावल उगाने वाली, करवट ले, खड़ी बुखारी करवा ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरे पति को वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहना है, तुझे सुहाग से क्या लेना। तब तो वो बोली, नहीं मारता, मुझे क्षमा करे माँ, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने उसे सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चुटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिसके उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब रोज की तरह उसकी छोटी नंद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वह नंद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई, बोली, देखो आपका भाई वापस आ गया है, घर जाओ और सासू जी के गाजे वाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी नंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भैया जिंदा हो गए। माँ बोली, उस भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या। नंद बोली, महिमा मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया।
भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटी को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। तो सासू माँ से बोली, देखो माता जी, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वह तो तू ही है जो इसके भाग्य से वापस आया है। चौथ माता, जैसे मेरी बहू के साथ पहले ही किया वैसे किसी के साथ मत करना। बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। चौथ माता। दोस्तों, इस तरीके से कथा सुनने के बाद में आप आरती करेंगे तो दीप कलश का दीपक हमें नहीं उठाना है। अगर अलग से आप दीपक जला लिया है तो आप कपूर से आरती कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कपूर जला लिया है। कपूर से आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आप यहाँ पर करवा चौथ माता की आरती कर सकते हैं या पार्वती माता जी की आरती कर सकते हैं अगर आरती करनी। और 5 या 7 बार आप दिए को क्लॉकवाइज घुमाना है। आरती का ही स्वरूप है। आप इस तरीके से आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे। अब हमें करवाते रहना है। अगर आप अकेले हैं तो पार्वती माता के साथ में करवा फिरा लीजिए। इसमें हमारा जो करवा होता है वो मिट्टी का होता है और चीनी का जो करवा है वो माता पार्वती का है। तो देखिए 7 बार करवा को हाथों में ऐसे क्रॉस करके बना लेके और करवा फिराना है और करवा आपस में टकराना नहीं चाहिए। हमें बोलना है पार्वती माता, सुहाग देवी पार्वती माता, सुहागिनी यानी पार्वती माता जैसे सुहाग अमर है उसी तरीके से हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो इस कामना के साथ में हमें 7 बार यह करवा आपस में फेरना है। उसके बाद में अगर आप शाम को पूजा करते हैं चंद्रमा को, तो पूजा करने के बाद में करवा चौथ माता के उसके बाद में जल का जो करवा हमने भर के रखा था, मिट्टी का करवा, उसमें हम चंद्रमा को आरंग देंगे। उसके ऊपर जो हमने मिठाई रखी है उसी से हम चंद्रमा को भोग लगाएंगे। जिम जाएंगे तो हमें यही पर रखे रहने देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं लाना है। और साथ में जो हमने साड़ी भी रखी थी और जो सामान रखा था, जो दक्षिणा रखी थी, हम अपनी सासू माँ को भाई के रूप में देंगे। तो जल हाथ में ले लो 2 बार के और फिर एक भाई के रूप में आप अपनी सासू जी को दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक जगह का श्रृंगार सामान रखा है तो कुछ श्रृंगार का सामान मायके में निकाल दीजिए, कुछ स्वयं यूज़ कर लीजिए। अगर आपने 2 जगह चढ़ाया है तो 1 जगह का सामान आप ले सकते हैं। इस तरह से हम बायना देते हैं। बायन आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है, अपनी ननद या जेठानी को आप दे सकते हैं, या मंदिर में पंडिताइन है तो आप उन्हें भी ये बायन दे सकते हैं। ज़रूर हमें करवा चौथ के व्रत में देते हैं। तो इस तरह से हम बायन देंगे, देकर चरण स्पर्श करेंगे, हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। शाम के और रात के समय जब हम चंद्रमा उगेगा तो जो मिट्टी का हमने करवा लिया है इनसे हम चंद्रमा का पूजन करेंगे, पति का पूजन करेंगे और फिर उसके बाद में हम व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों, यह थी करवा चौथ व्रत की पूजा कथा विधि। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।